Hello, welcome to JK Civil Services. Today we are going to present another video on the continuous series Jammu and Kashmir MCQs on the JK SSB that is related to your JK SSB. Whether you are preparing for civil services और या आप किसी और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी के लिए एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करें या किसी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज जो है एमसीक्यू सीरीज ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज बनने जा रही है। तो उम्मीद है आप बने रहिए। Let's move towards the first question of this continuous series. Your first question is which one of the following crop is cultivated in Jammu and Kashmir? आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रॉप जम्मू कश्मीर में कल्टीवेट किया जाता है। Your first ऑप्शन इज पैडी है, मेज है, व्हीट है, या इसमें से ऑप्शन डी जो है दैट इज ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन जो है आपका डी पार्ट यहाँ पे बनने वाला है दैट इज ऑल ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर इकोनॉमी के लिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेनी पर्पजेस, बहुत सारे पर्पज, जैसे कि फूड सिक्योरिटी के लिए क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या, वी हैव टू सस्टेन आवरसेल्फ, वी हैव टू सस्टेन आवर लाइफ, फॉर दैट वेरी पर्पज वी आर ग्रोइंग द क्रॉप्स। हम क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं अपने आप को, अपनी फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए हम क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। इसके साथ साथ लाइवलीहुड को सस्टेन करने के लिए, लाइवलीहुड बरकरार रखने के लिए हम इसका क्रॉप सिस्टम और ग्रो करते हैं, और स्पेशली इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, जैसे कि हमारा जीडीपी है या हमारा वी कैन से हमारा पर कैपिटा इनकम है, और ये भी किसी हद तक जो है ये बेस बन जाती है पर कैपिटा इनकम के लिए जो हम यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और हमारे इकोनॉमी के लिए, और पॉवर्टी को दूर करने के लिए, पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए क्रॉप जो है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द फेमस बासमती राइस इज ग्रोन इन। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर का जो बासमती राइस है दैट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर के कौन से पार्ट में ये कल्टीवेट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है दैट इज बिश्ना है, आपके पास एक ऑप्शन आरसपुरा है, अखनूर है और अनंतनाग है। आप में से तकरीबन ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, उन्होंने इसको पहले से ही टिक किया होगा। जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज आरसपुरा जो सेक्टर है दैट इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बासमती राइस। इसके बारे में लोकल बासमती एंड बासमती 370, एक तो बासमती है और इसकी जो ग्रेडेशन है, इसकी जो कैटेगरी है बासमती 370। 1 मिनट, बासमती 370 जो है, लिसन अप, बासमती 370 जो है दैट इज द कैटेगरी ऑफ द बासमती राइस। बासमती एक तो मेन बासमती, एक बासमती 370 है। ये पॉपुलर वेराइटी है बासमती में से 370 जो, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट, बासमती में से बासमती 370 कैटेगरी जो है दैट इज इंपोर्टेड एंड पॉपुलर वेराइटी। और कहां पे ये ग्रो की जाती है? जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में, आरसपुरा में इसको ग्रो किया जाता है। ये पकवाने के लिए, इसके पकाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसका एक एक्सपोर्ट नेचर भी है, यानी कि इसका एक डिफरेंट नेचर है। ये हम क्या करते हैं, इसको क्या पोटेंशियल, और इसके अंदर एक पोटेंशियल भी है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो वेराइटी है वो मतलब इस हद तक वेराइटी इसकी वहां से निकलती है, यानी कि इसमें से जो सरप्लस है उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक तो हम अपनी पॉपुलेशन को फीड अप करते हैं, उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट भी कुछ इसमें से करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दैट इज सैफरॉन इज बीइंग ग्रोन इन डैश डैश करीवाज ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कश्मीर में जो करीवाज है, करीवाज को हम वुडर भी कहते हैं कश्मीर में, ये पूछा जाता है व्हाट द करीवाज आर लोकली कॉल्ड एज। आपको बताना, ये कभी कभार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए एसएसबी में, एसएसबी का ऑलमोस्ट ये पेट क्वेश्चन है। आप में बताइए करीवाज आर लोकली कॉल्ड एज, करीवाज को लोकली क्या कहते हैं? उनको लोकली वुडर कहते हैं, कश्मीरी में उनको वुडर कहते हैं, ठीक है। ये बात आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कहां आपको बताना है कि कहां पे ये ग्रो करती है, कहां पे इसकी कल्टीवेशन ज्यादा होती है, अनंतनाग में होती है या गुलमर्ग में होती है, मटन या पापोर। हाँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पापोर तो आता ही नहीं है,
अगर गुलमर्ग की बात करें तो गुलमर्ग भी नहीं, अनंतनाग जो है साउथ कश्मीर में ही अनंतनाग है, साउथ कश्मीर में ही अनंतनाग है, और साउथ कश्मीर में भी पुलवामा है। दोनों साउथ कश्मीर में ही अप्लाई करते हैं, लेकिन अनंतनाग में पुलवामा नहीं है। पुलवामा जो है, पुलवामा में पापोर है, ठीक है, यू मस्ट रिमूव दिस। और गुलमर्ग जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अलाई करता है। मटन मटन इज आल्सो मटन आल्सो लाइज इन द दिस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, एंड पापोर इज द राइट आंसर। पापोर जो है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। पापोर में वो करीवाज है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं जम्मू श्रीनगर, अगर जम्मू से श्रीनगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके जब आप पुलवामा पहुंचोगे तो पुलवामा के लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको ये करीवाज अपलैंडेड एरिया दिखेंगे, तो दैट्स कॉल्ड योर करीवाज, और वहीं पे आई इसकी कल्टीवेशन होती है। सॉरी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सैफरॉन अवेलेबल इन कश्मीर। 3 टाइप्स इसके हैं, 3 कैटेगरीज इसकी है, ठीक है। एक है लच्छा सैफरॉन, लच्छा इसकी एक है, और मोंगरा है इसकी, और गुची सैफरॉन। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, मानी जाते हैं इंपॉर्टेंट, अवेलेबल जो इस वक्त हमारे यहाँ अवेलेबल कश्मीर में है, ये इंपॉर्टेंट इसकी है। और ये जीआई टैगिंग 2020 में इसको जीआई टैग किया गया था। और अगर हम इंडियन टोटल गुड्स की बात करें, इंडियन गुड्स की बात हम करें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंडियन गुड्स की बात हम करें, इंडियन गुड्स में जीआई टैगिंग जब मिली तो 366 गुड है ये, जिसको इंडिया में टोटल गुड्स में से 366 गुड जो है वो सैफरॉन है, कश्मीर का सैफरॉन है, पॉपर का सैफरॉन है, जिसको जीआई टैगिंग मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। 366 जो है 66 प्रोडक्ट है ये, जिसको जीआई टैगिंग इंडिया में मिली है। अब जीआई टैगिंग मींस जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग, ठीक है। इसके बाद जो है वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, आपको बताना है इनमें से कौन सा एरियाज है जहां पे हम वीट को कल्टीवेट करते हैं। कठवा है, सांबा है, रियासी है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एरिया है जहां पे वीट की कल्टीवेशन होती है। तो इनमें से सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि तीनों ऑप्शन, कठवा में भी है, सांबा में भी, रियासी में इसकी कल्टीवेशन होती है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट ऑप्शन है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Which industry of the Jammu and Kashmir is known as sunrise industry? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी इंडस्ट्री है जिसको सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। सिल्क इंडस्ट्री है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज एंड, या वी कैन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, या टूरिज्म इंडस्ट्री है। अगर हम देखेंगे यहाँ की इकोनॉमी को, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री मानी जाती है, जेएंड की इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये ऑप्शन नहीं है। हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज सनराइज इंडस्ट्री किसको कहते हैं। सनराइज, योर ऑप्शन इज, योर राइट ऑप्शन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो सनराइज इंडस्ट्री मानी जाती है। इसके लिए द सोलर पावर पॉलिसी जो है उसको अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, उसको कब अडॉप्ट किया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोलर पावर पॉलिसी जो जम्मू कश्मीर में अडॉप्ट की गई है, कौन से ईयर में इसको अडॉप्ट किया गया है। आपके पास 1905, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जेके हिस्ट्री में, जब हिस्ट्री का हमने लेक्चर दिया था, एमसीक्यू सीरीज हमने करी थी, उस पे मैंने एक आपके लिए होम असाइनमेंट रखा था, दैट इज व्हाट हैपेंड इन 1905 इन इंडिया। इंडियन हिस्ट्री में 1905 में कौन सा चेंज आया था, या किसी मतलब कोई एरिया की जो लोकेशन है, डेमोग्राफी को चेंज की गई थी, किसी एरिया की टोपोग्राफी को चेंज किया गया था। दैट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुआ था, और उसके नेक्स्ट ईयर जो है मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग हो जाता है, ठीक है, 1906 में। तो 1905 जो है उसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर जो उसका है दैट इज योर पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1947 में आजाद, आपको पता है कि हमारा देश जो है अंग्रेजों से जो एलियन पावर्स थे उनसे हमें आजादी मिली है। तो 1947 जो है दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो 1990 जो है जे&के स्पेशली कश्मीर हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रखता है 1990। तो आपको बताना है, ये आपके लिए एमसीक्यूज में आपके लिए ये मैं आपको होमवर्क रखता हूं कि व्हाट हैपेंड इन द 1990s इन द पॉलिटिकल स्फीयर्स ऑफ द जे&के में पॉलिटिकल स्फीयर्स में 1990 में क्या हुआ था। गवर्नर्स रूल वाज इम्पोज्ड इन द जे&के। आपको बताना है व्हाट हैपेंड ऑन दैट वेरी पीरियड, इस ईयर में क्या हुआ था। तो ये आपको लिखना है कमेंट्स पे। लिसन, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज 2013। 2013 इज द राइट आंसर। यहाँ पे 2013 इसमें राइट ऑप्शन बन जाता है। एक्सप्लेनेशन फॉर द रेसिडेंशियल क्रॉप रूफटॉप। सो देखिए, आपको ये आपने 2013 में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी कराई थी कि अगर रूफटॉप के लिए कोई सोलर पैनल यूज करता है, रूफटॉप के लिए यानी कि जो छतों के ऊपर हमारे पैनल लग जाते हैं अपने घर को पावर सप्लाई देने के लिए, तो उसमें आपको 40% आपको बनेगा। 40% जो है वो आपको सब्सिडी मिलेगी, उसमें जो टोटल कास्ट में 40%। अगर इनके एडिशन पे, लेकिन किस पे, अगर आप 3 किलोवाट्स यूज करते हैं, अगर आप घर में 3 किलोवाट्स यूज करते हैं तो आपको 40% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन इन एडिशन टू दिस, अगर आप
अगर आप इसके बावजूद 20% आपको मोर 20% एक्सक्लूड दिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग के वो आपको सब्सिडी दी जाएगी, 20% की सब्सिडी आपको मजीद मिलेगी, एडिशनल सब्सिडी मिलेगी। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट यूज करोगे घर में, तब आपको क्या मिलेगी, पूरा ग्रिड, वन सिस्टम, वो वन ग्रिड से सोलर ग्रिड सिस्टम जो है घर में यूज करोगे तो आपको एडिशनल 20% जो है वो आपको उसमें सब्सिडी मिलेगी। यानी कि टोटल कितने हो गए, 40% प्लस 20% हो गए आपके 60% जो है आपको इसमें सब्सिडी मिलेगी, कंसेशन मिलेगी, 40-60% आपको कंसेशन मिलेगा। और कौन सी स्कीम के तहत, वो आपको मिलेगा सोलर पॉलिसी, तो सोलर पावर पॉलिसी जो है उसके अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। आपको बताना है कि इकोनॉमीज के कौन कौन से टाइप, क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम जेड की इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, कमोड इकोनॉमी है, कमोड इकोनॉमी के पास मिक्स्ड इकोनॉमी है और मार्केट इकोनॉमी है, या ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि कौन सी इकोनॉमी हमारे पास यहाँ पे होगी। लेकिन इसका जो है ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर बनने वाला है, क्योंकि कमोड इकोनॉमी जो है, मार्केट इकोनॉमी जो है, और ये जो वी कैन से दिस मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे तीनों इकोनॉमी यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। कमोड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, फैक्ट्रीज हो, फार्मर्स हो, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आया, और इसमें और एक पॉइंट है, मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, ये जो हमने ये जो कमोड, अब मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो डिसाइड करते हैं, बिजनेसमैन डिसाइड करता है, और मेकिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स, कैसे उसको बनाया जाए, ये कंसिडर, ये जहन में नहीं रखा जाता है, फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये कंसिडरेशन में नहीं लाया जाता है। खाली वो प्राइस मेकर होता है, प्राइस टेकर होता है, वो खुद ही अपना डिसीजन लेता है। और इसके बाद जो है मोस्ट कंट्रीज अगर हम देखेंगे, या इस वक्त जो है उनके पास मिक्सड इकोनॉमी है, बोथ आर कॉल्ड मिक्सड इकोनॉमी, जहां पे मिक्सड इकोनॉमी किसको कहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन हो, जहां पे लोगों का भी, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर स्ट्रांग हो और प्राइवेटाइजेशन जो है वो भी स्ट्रांग है। तो इस वक्त हम अगर इंडिया की बात करें, अपनी कंट्री की, तो हमारी यहाँ मिक्सड इकोनॉमी सेक्टर है, तो बोथ यहाँ पे हमारे यहाँ है। तो इस बार इससे क्या होता है कि मार्केट इकोनॉमी जो है दैट टेक्स प्लेस इन द मनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए ये जो मिक्सड इकोनॉमी है, इसी का जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये वर्ल्ड में सिस्टम इस वक्त राइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रियल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले वी मस्ट बी इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमें यह पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है जॉन, हमारे पास एडम स्मिथ, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, सॉरी ये एडम स्मिथ है। हमारे पास ऑप्शन है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ये राइटिंग एरर हो सकता है, एडम स्मिथ है, या उसके बाद है अमर्त्य सेन है, ये अमृता सेन है, अमृता सेन है, या उसके बाद जॉन मिल्टन केन्स, जॉन माइनर केन्स, जॉन माइनर केन्स है। ऑल ऑफ दीज आपको बताना है कि कौन सा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ लिसन नाउ, अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं, एडम स्मिथ इज का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज़, क्यों, क्योंकि हिज थ्योरीज, उसने कैपिटलिज्म पे, फ्री मार्केट पे थ्योरी दी है, सप्लाई पे थ्योरीज दी है, डिमांड पे थ्योरी दी है, इसी वजह से उसको कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और सबसे पहले जो इसी ने पहले इसको पहले ये सोशल साइंस को कहते थे, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पहले ये सब्जेक्ट था, पॉलिटिकल इकोनॉमी से सेपरेट सब्जेक्ट को एडम स्मिथ जो है इसने ये सेपरेट सब्जेक्ट इसका बनाया है। और कब ये सेपरेट सब्जेक्ट बना, जब इसने थ्योरीज दी है, किस पे, कैपिटलिज्म पे, फ्री मार्केट पे थ्योरी दी है, और उसके साथ साथ सप्लाई और डिमांड पे थ्योरी दी है, तब जाके इसको कहा गया ये फादर ऑफ। और जॉन माइनॉर्ड केन्स, और जॉन माइनॉर्ड केन्स की बात करें, जॉन केन्स की बात हम करें तो इज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो किसके, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर है। अगर ये भी कभी कभार आपके किसी भी सिलेबस में आपको इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स में कभी कभार तो आपके ये ऑप्शन आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, जॉन माइनॉर्ड केन्स इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। और इसके बाद जो है इंडियन फादर अगर हम कहेंगे वो किसको कहा जाता है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है रिनोवेड इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर है वो इंडिया की, तो उसे कह दे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लार्जली एंगेज्ड इन। आपको पता नहीं जो नीचे दिए गए सेक्टर से आपको पता नहीं कौन से सेक्टर में लोग जो है यहाँ के हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व है, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन से सेक्टर के लोग जुड़े हैं, ज्यादा एलाइड है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है दैट्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि इंडिया जो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, इंडिया जो है दैट्स एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। इसीलिए जब पहला 45 ईयर प्लान दिया था दैट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। सबसे पहले
क्योंकि उससे पहले आपको जुम कल्टीवेशन के बारे में आपको पता है, ओमियम ट्रेड के बारे में पता है, ओमियम कल्टीवेशन क्रॉप्स के बारे में पता है। वही क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कराए जाते थे जिनमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स का। तो उस वजह से जो यहाँ का एग्रीकल्चर था दैट वाज अप टू द डिक्लाइन पीरियड, वो डिक्लाइन पीरियड थे, क्योंकि कल्टीवेशन जो करते, ज्यादा कल्टीवेशन निकालने से उसकी जो फर्टिलिटी थी वो कम हो गई थी। इसकी वजह से यही वजह है कि सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान दिया गया था उसमें 5 ईयर फर्स्ट प्लान जो दैट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। तो इसमें अबाउट 65 to 70% जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं दैट सपोर्ट्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से ही अपनी लाइवलीहुड, अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which art restricted the cultivators from the growing the wild trees? आपको बताने कौन सा एक्ट है, आपको बताने कौन सा एक्ट है जो लोग यहाँ के जो हार्वेस्ट, जो यहाँ के कल्टीवेटर्स है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रोहिबिट करता है वाइल्ड ट्रीज को ग्रो करने में, या मेडिसिनल, जिनका वाइल्ड ग्रोथ, वाइल्ड ट्रीज वो जिनका एक मेडिसिनल वैल्यू है उनको वो पर्सनली ग्रो करने में उनको रोकता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। आपको बताना है ये कंजर्वेशन एक्ट है, ये फॉरेस्ट एक्ट है, ये कुथ एक्ट है, या ये ननाबीज, या इनमें से कोई नहीं, ये जो है ये आपका कुथ एक्ट है। ठीक है, अच्छा, द कुथ एक्ट आल्सो नोन एज कॉस्टस, उसको कॉस्टस भी कहते हैं। दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1978, इसको 1978 में पास किया गया था बाय किन्ने, एरस्टावाइल स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट थी, एरस्टावाइल स्टेट थी यहाँ पे, ठीक है, उसने इसको पास किया था, जेएनके गवर्नमेंट ने। दिस एक्ट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये पहला ऐसा एक्ट था कहां, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो वैल्यूएबल मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता था कल्टीवेशन करने में, पर्सनल कल्टीवेशन करने में। यानी कि इंडिया का ये सबसे पहला ये एक्ट था जिसको इंपोज किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ, फॉर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ पर्सनल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन, दोज वाइल्ड प्लांट्स व्हिच आर हैविंग द मेडिसिनल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया having the highest GDP? आपको बताना है इनकम 2022-2023 लास्ट जो फाइनेंशियल प्लान था उसमें से किसका सबसे ज्यादा, तो इसमें से महाराष्ट्र है, जेएंडके है, बिहार है और गुजरात है। तो ऑब्वियसली इसका जो है राइट ऑप्शन दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो जीडीपी है वो जीडीपी जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो अप्रोक्सीमेटली $435 बिलियन था 2022-23 में। 2022-23 में कितना था, $435, $435। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिजिकल ईयर 2023-24 इट्स एक्सपेक्टेड दैट जम्मू एंड कश्मीर जीडीपी जो है कहां से वो एक्सीड करेगा, आपको बताना लाख करोड़ कितने में, कितना हो, 10% में। और आपको पता है ग्रोथ रेट ऑफ 10%, विद द ग्रोथ रेट ऑफ 10%, आपको बताना है रुपीज 2.30 लाख करोड़, रुपीज 2.45 लाख करोड़, रुपीज 3.30 लाख करोड़, या रुपीज 4.45 लाख करोड़। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए पार्ट, 2.30 लाख करोड़ जो है इसका वो किसके रेट के हिसाब से ग्रो करेगा, 10% के रेट के हिसाब से वो ग्रो करेगा। लिसन नाउ, इन फिजिकल ईयर 2023-24 जो फिजिकल ईयर है, एक तो फाइनेंशियल ईयर होता है, दूसरा फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर इसको, या वी कैन से दूसरा होता है एकेडमिक ईयर। आपको बताना है एकेडमिक ईयर और फिजिकल ईयर में आपको डिफरेंस बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगी, वो आप कमेंट्स में वो आप टाइप करोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ईयर और एकेडमिक ईयर, फिजिकल ईयर एंड एकेडमिक ईयर एकेडमिक ईयर, आपको ये डिफरेंस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरिम बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2024? आपको बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो जेएंडके यूनियन टेरिटरी है उसकी इंटरिम बजट आई थी 2024 में, इंटरिम बजट आई थी, क्यों, क्योंकि डिले हो गया था विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, क्योंकि जनरल इलेक्शंस हो गई थी इंडिया में, उसकी वजह से डिले हो गया, तो ये इंटरिम बजट आ गई थी। 1.18 लाख करोड़ है, या आपको बताना है 2.18 लाख करोड़ है, आपको बताना है 1.9 लाख करोड़ है, 1.25 लाख करोड़ है। इसका जो राइट ऑप्शन बनने वाला है दैट इज 1.18 लाख करोड़। एक्सप्लेनेशन, द यूनियन बजट, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन प्रपोज्ड द इंटरिम बजट ऑफ 1.18 करोड़ फॉर द फिजिकल ईयर, ये फिजिकल ईयर फिस्कल ईयर है, दैट इज फिस्कल ईयर, ये फिस्कल ईयर 2024-25
इसके ज्यादा चांस से पूछने के, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपके आ जाता है। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। और जीआई टैगिंग के बारे में जो हमने अभी जीआई टैगिंग के बारे में आपसे ये जो वी कैन से दिस सैफरान के बारे में मैंने कहा अभी आपसे कि सैफरान को जीआई टैगिंग कब मिली और कौन सा प्रोडक्ट था वो इंडिया का टोटल प्रोडक्ट में से, जब इसको कौन से रैंक पे उसको ये जीआई टैगिंग मिली। इसी तरह से आपको ये 2024 इसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे चांसेस है, क्योंकि अब जो लोकसभा इलेक्शन में नई गवर्नमेंट बनी है, नई इंटरिम बजट आई है, तो ये भी आपको याद में रखना है। एंड इंटरिम बजट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ईयर। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ईयर होता है जब गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर न्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो वो एंड हो जाते हैं और न्यू गवर्नमेंट के लिए कुछ रखा जाता है, तो उसको कहते हैं इंटरिम बजट। दो चार्जेस किसकी वजह से चार्जेस इलेक्शंस के लिए, इसमें जो चार्जेस रखे जाते हैं इलेक्शंस के लिए, तो वो उसमें इंक्लूड होते हैं। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट जीडीपी ऑफ द जेएंडके इकोनॉमी। आज जेएंडके इकोनॉमी की हम बात करें तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जिस पे ज्यादा खर्चा आया है, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, किसमें जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है? दैट इज एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। आपको बताना एग्रीकल्चर एलाइड इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, माइनिंग है, या नन ऑफ दीज। इनमें आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर और एलाइड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ये तो हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया अभी एक क्वेश्चन में, कौन से सेक्टर पे ज्यादा जेएंडके के लोग लाइक करते हैं, वो हमने एग्रीकल्चर कहा, क्योंकि एग्रोबेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा लाइक करते हैं लोग। तो यही वजह है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है वो एलाइड सेक्टर है, और ये एलाइड सेक्टर है, इसके एलाइड सेक्टर एग्रीकल्चर, इसके एलाइड सेक्टर, चाहे प्रोसेसिंग यूनिट कोई है, या फ्रूट जो है जूस प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, तो उसके साथ जो है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी इज predominantly depend on agriculture and allied sector। एक एग्रीकल्चर और उसके allied sector जितने भी है उसी में वो डिपेंड करता है। इज नोन एज द सीरीकल्चर। सीरीकल्चर है या कोल्ड वाटर फिशरीज है। इसमें से देखिए allied sector कौन है? सीरीकल्चर है, जहां से आपको सिल्क वो, जहां से आपको सिल्क अवेलेबल होता है, हासिल होता है, ठीक है। या हमारा जो वाटर फिश, जो हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है, या फिशरीज के जो इस वक्त प्राइवेटाइज, बहुत सारे लोगों ने प्राइवेटाइज भी इसको किया है, बहुत सारी मतलब इस वक्त हम देखते हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 2-3-4 गांवों में एक ये फिशरीज का ये जो ये हैचरीज जो है वो लड़कों ने काम किया, या बाकी जो है लोग इसके साथ करते हैं, तो प्राइवेटाइज भी इसको किया है। तो अब इसके ये जो इसका रेंज है, इसका मार्केट जो है वाइड होते जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अलाइड सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर कंटिन्यूअस सीरीज एमसीक्यू सीरीज। व्हाट आर द इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स? आपको बताना इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन है जो कश्मीर में, जो जेएंडके में यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो जेएंडके में है इंपोर्टेंट है। देखिए होनी है, सैफरॉन, एप्पल, ये ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कौन सा इसमें, एक तो होनी है, सैफरॉन है, एप्पल है, ऑल ऑफ दीज आपको बताना है कि कौन सा है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें पता ही है, होनी जो है, होनी का यहाँ पे एपीकल्चर के साथ लोग ज्यादा डील करते हैं। एपीकल्चर का इस वक्त ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट हुआ, उसका एक वाइड रेंज हुआ है यहाँ पे, उसकी वाइड स्ट्रेच में वो लोग जो है इसी के साथ, इस अलाइड सेक्टर के साथ जुड़ रहे, एपीकल्चर के साथ जुड़ रहे। और सैफरॉन तो आपको पता है, जेएंडके का सैफरॉन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेमस फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एप्पल, जेएंडके का एप्पल जो महाराष्ट्र का, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश का एप्पल जो है, ये दोनों एप्पल्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जेएंडके में लोग ज्यादा जो है अब इसी की ओर जो है अपने आप को बिजी किया है इनके साथ, ठीक है। तो ये भी है ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए होनी है, सैफरॉन है, एप्रिकॉट है, एप्पल है, वॉलनट, आलमंड, कश्मीर आरोमेटिक राइस, जिसको मुश्क बदिश भी कहते हैं। यस, ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये मुश्क बदिश जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपको कभी कभार पूछा जाता है ये जो आरोमेटिक राइस है, आरोमेटिक राइस जो है आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कौन से जेएंडके के किस डिस्ट्रिक्ट में आरोमेटिक राइस जो है, इसको कश्मीरी नाम जो है वो है, इसका कश्मीरी नाम मुश्क बद्दी इसका नाम है, मुश्क बद्दी इसका नाम है, या इसको कहते हैं कमद भी इसको कहते हैं। ये दो नाम आप याद रखें, आर मुश्क बद्दी और कमद भी इसको लोकल लैंग्वेज में कमद भी इसको बोलते हैं और मुश्क बद्दी भी बोलते हैं। ये दो नाम आपको पूछा जा सकता है। एसएसबी अक्सर बेशतर ये नाम पूछे, लोकल नेम पे वो ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आरोमेटिक राइस जो है उसका दूसरा नाम क्या है, लोकली उसको क्या कहते हैं? उसको लोकली कहा जाता है मुश्क बद्दी और उसको लोकली कमद भी कहते हैं। ये भी आप याद रखें। तो ये इंपॉर्टेंट इसके लिए था, ये लोकल जो यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। आप इसके साथ साथ और एक ये आपके साथ में थोड़ा शेयर करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट पे इसके बाद आपको ये कब पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, ये पूछा जाता है। यहाँ पे ये नेम
यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, आपको बताना है। जैसे ये बगलियार प्रोजेक्ट है, जैसे बगलियार सेकंड है, चनानी सेकंड है, चनानी थर्ड है, डूल हस्ती है, कृष्ण गंगा है, लोअर जालिम है, सलाल है, सेवा सेकंड है, गांधरबल है या अपर सिंध है। आपको ये पूछा जाता है, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूछा है, और ये किस रिवर पे लाई करते हैं, कौन से रिवर पे ये होते हैं। चिनाब है, चिनाब पे दोनों है। आपको पूछा तवी पे कौन कौन सा है, या कृष्ण गंगा पे कौन कौन सा है, या झेलम रिवर पे कौन सा है, रावी रिवर पे कौन सा है, सिंध नाला जो हमारा यहाँ है, सिंध नाले पे कौन सा ये प्रोजेक्ट कौन सा बना है, कौन सी डैम कौन से प्रोजेक्ट बना है, या हमारा झेलम पे कौन सा बना है, या चिनाब पे या सूरू रिवर पे कौन सा बना, इंडस रिवर पे कौन सा बना है प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ अगेन इसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिए गए हैं। कभी कभार आपको ये भी पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये लाई करते हैं, ठीक है। आपको ये यहाँ पे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट पे लेने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़वाएं। और यहाँ पे इसकी कैपेसिटी भी मैंने रखी है, कैपेसिटी इसके अगेंस्ट जो है आपको कैपेसिटी है। कभी कभार आपको ये भी पूछा जाता है कि आपका जो आपके जो वी कैन से दिस ये जो प्रोजेक्ट है बगलियार सेकंड फर्स्ट स्टेज जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी लिखिए। अगर ये पूछा जाएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। अगर ये पूछा जाएगा कौन से रिवर पे ये लाई करता है, तो यहाँ पे इसका रिवर का भी ऑप्शन आपके सामने है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपको ये रिमाइंड करना है, बार बार इसको थोड़ा रिवाइज करना है, सो दैट यू विल गेट द मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। थैंक यू, अल्लाह।